तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप लोग को जय हिंद। आपका प्यारा सा प्लेटफॉर्म एक स्टडी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आप लोग को बहुत देर से इंतज़ार था कि केमिस्ट्री क्लास कब होगा। तो आप लोग को वो घड़ी समाप्त हो गया है। तो आप लोग को आज मैं केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ बिल्कुल ज़ीरो से। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग का जो 2 क्लास हुआ है, पहला जो क्लास हुआ आप लोग का हिंदी क्लास हुआ। ठीक है, पहला हिंदी क्लास हुआ। उसके बाद आप लोग का इंग्लिश ग्रामर क्लास हुआ। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का क्लास हुआ। ये दोनों में सबसे ज़्यादा आप लोग का अच्छा कौन लगा, कमेंट में बताइएगा। 2 क्लास हुआ, सबसे ज़्यादा अच्छा कौन लगा आप लोग का। हमको तो उम्मीद है कि दोनों अच्छा लगा, क्योंकि दोनों अच्छे ही पढ़ाए हैं। दोनों के पढ़ाने का तरीका कैसा लगा आप लोग बताइए, कमेंट में देखना चाहते हैं। तो आप लोग बताइएगा दोनों के पढ़ाने का तरीका कैसा था। तो देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट्स जवाब देते हैं, बताइएगा। केमिस्ट्री अच्छा लगा, नहीं केमिस्ट्री तो अभी नहीं हुआ है। हिंदी ग्रामर अच्छा लगा, हिंदी अच्छा लगा, इंग्लिश भी अच्छा लगा। तो ठीक है, दोनों अच्छा ही पढ़ाते हैं अपने हिसाब से। अब बाकी मैं आप लोग का केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, आप लोग को देखिएगा कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ आप लोग को आज सॉलिड स्टेट चैप्टर 1। ठीक है, आप लोग को बेसिक से समझाऊँगा सॉलिड स्टेट क्या होता है। ठीक ना, आप लोग देखिएगा सॉलिड स्टेट क्या होता है। तो आप लोग सबसे पहले देखिए सॉलिड स्टेट में सबसे पहले चैप्टर 1 हम लिखते हैं अपने। चैप्टर 1 है जिसका नाम है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट। तो आप लोग को चैप्टर 1 द्रव अवस्था सॉलिड स्टेट, ठीक है। इससे पहले आप लोग को कुछ बेसिस बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो बेसिस आप लोग समझिएगा तो भी आप लोग को आगे समझ में आने आएगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ पदार्थ, ठीक है, क्योंकि पदार्थ इसी का टाइप्स है। तो आप लोग को सबसे पहले पदार्थ बताता हूँ, पदार्थ क्या होता है। तो आप लोग देखिएगा पदार्थ, यहाँ पास लिखते हैं पदार्थ का डिफिनेशन, ठीक है। आप लोग कोई बच्चे पढ़े होंगे 6, 7, 8 क्लास में पदार्थ पढ़े होंगे, पदार्थ क्या होता है। कुछ नहीं पढ़े होंगे तो देखिएगा, पदार्थ वह स्थान है, पदार्थ वह स्थान है जिसमें, पदार्थ वह अवस्था है जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है, स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है। देखिए बहुत इजी एग्जांपल है, आप लोग का बहुत इजी डिफिनेशन है। वह अवस्था, यहाँ पास पदार्थ हटा देते हैं। वह अवस्था जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। देखिए अब स्थान का मतलब क्या हुआ और अवस्था द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ। जैसे देखिए मान लीजिए पानी का बोतल, ठीक है, इसको देखिए इसमें पानी है, इसमें जो ये द्रव्यमान घेर रहा है, ठीक है, ये पानी का बोतल है, इसमें द्रव्यमान घेर रहा है, स्थान भी है और द्रव्यमान भी है, इसको बोलेंगे हम लोग पदार्थ, ठीक है। तो आप लोग समझिएगा सबसे पहले टाइप्स ऑफ पदार्थ कितना होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैटर। तो उसके बाद आप लोग बताएंगे पदार्थ की अवस्था, पदार्थ के प्रकार। मैं अपने स्टार लगा के, पदार्थ के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखिएगा पदार्थ के प्रकार कितना होता है। तो आप लोग को पदार्थ के मुख्य जो पदार्थ के प्रकार होता है वो, तो आप लोग देखिएगा पदार्थ के जो मुख्यतः 6 प्रकार के होता है, सॉरी 5 प्रकार के होता है। तो आप लोग को मुख्यतः 3 प्रकार ही पढ़ना है अभी। पदार्थ के 5 प्रकार आप लोग बता देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। देखिएगा सबसे पहले जो पहला पदार्थ के 5 प्रकार होता है वो होता है हमारा, पहला हो जाएगा ठोस, पहला ठोस हो जाएगा हमारा, दूसरा हो जाएगा द्रव, ठीक है, इसको बोलते हैं सॉलिड, इसको बोलते हैं
लिक्विड, और इसको बोलते हैं हमारा थर्ड नंबर पे आ जाएगा गैस, इसको गैस बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा आ जाएगा फोर्थ नंबर पे प्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद इसको बोलते हैं BEC, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप लोग को इसमें मुख्यतः 3 पढ़ना है, मगर हम 5 बताएंगे आप लोग को, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ठोस तो जानते होंगे, द्रव भी जानते होंगे, गैस भी जानते होंगे। अब हम बात करते हैं ये दोनों पे, ठीक है। ये दोनों क्या होता है, तो सबसे पहले आप लोग समझिएगा प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा के अंतर्गत जो हमारे चंद्रमा पे तारा ये सब है उसका अध्ययन किया जाता है इसमें प्लाज्मा में। और BEC एक नाम है जिसमें देखिए BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इनका पूरा नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। BEC का मतलब होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। इसमें 2 वैज्ञानिक का बहुत बड़ा योगदान है, सबसे पहला आइंस्टीन का, दूसरा सत्येंद्र नाथ बोस का। जैसे देखिए वैज्ञानिक इसमें सबसे ज़्यादा अहम योगदान रहा सबसे ज़्यादा आइंस्टीन का। और आइंस्टीन जब रिसर्च किए, जब पदार्थ को बना दिए तो रिसर्च करने के लिए दे दिए सत्येंद्र नाथ बोस को, तो उनके ऊपर एक खोज कर दिए, ठीक ना, पदार्थ के पांचवा अवस्था को। इसलिए दोनों का नाम रख दिया गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग मुख्यतः 3 प्रकार के बात करेंगे, 3 के बारे में पढ़ना है, अभी 3 मिटा देते हैं, समझिएगा तीनों, ठीक ना। तीनों के बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास द्रव, ठीक है, ठोस। ठोस क्या होता है, सॉलिड। सॉलिड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाएगा द्रव, लिक्विड, और उसके बाद हो जाएगा गैस, ठीक है। इसको थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे क्या होता है। तो सबसे पहले ठोस का हम लोग फिगर बनाते हैं, ठोस कैसा होता है। आप लोग के मन में कुछ चलते रहता होगा कि ठोस कैसा होता है, कैसे उसको पहचानते हैं, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, किसमें आकर्षण बल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ठोस का फिगर बनाते हैं, तीनों का फिगर बनाते हैं, उसके बाद बताएंगे आप लोग को। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पास जो ठोस होता है इसमें जो अणुक आकर्षण बल होता है, आणविक स्थान आकर्षण। तो आप लोग बता रहे थे इसमें देखिएगा सबसे पहले इसमें जो कण होते हैं एकदम पास पास होते हैं, सटे होते हैं एक दूसरे के, पास पास होते हैं। जिसे आप लोग को ठोस बताएंगे। अंतराण्विक आकर्षण बल सटे होते हैं, ठीक है। देखिएगा इसमें कहीं पे भी गैप नहीं है, सब सटे हुए हैं, अणु आपस में सटे हुए हैं, ठीक है। और इसमें जो द्रव में होता है हल्का दूर दूर होता है, ठीक है, हल्का दूर दूर होता है इसमें, और इसमें पूरा दूर दूर होता है गैस में। इसको हम लोग कुछ नहीं टच नहीं कर सकते हैं, इसको फील छू नहीं सकते हैं। और इसको द्रव को हम लोग अति कर सकते हैं, लिक्विड टाइप का होता है। और ये ठोस तो आप लोग देख सकते हैं, इसको कितना दबाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं दबेगा, ये हमारा ठोस हो जाएगा, ताकि इसमें जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा है और सटा हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों तो आप लोग समझ गए हैं। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ आप लोग का ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था समझ गए। अब ठोस अवस्था का आप लोग बताएंगे डिफिनेशन क्या होता है। ठोस अवस्था का डिफिनेशन क्या होता है, तो इसको साफ कर लेते हैं। तो आप लोग देखिएगा ठोस अवस्था क्या होता है, ठीक है। इसका एग्जाम डिफिनेशन हो जाएगा अंतराण्विक अंतराण्विक आकर्षण बल। अंतराण्विक आकर्षण बल कम होता है, उसे ठोस कहते हैं, ठीक है, ठोस कहते हैं। आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इसमें सॉलिड स्टेट ही क्यों पढ़ना है,
क्योंकि 12th का चैप्टर में सॉलिड स्टेट के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, हम लोग का डीपली पढ़ना है, और ये दोनों के बात का चर्चा नहीं करेंगे। आप लोग को सॉलिड स्टेट के बारे में आप लोग को ज़्यादा पढ़ना, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आप लोग को बताएंगे, तब तक की उतार लीजिए, और उसके बाद बताएंगे द्रव अवस्था क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग उतार लिए होंगे, तो आप लोग देखिएगा द्रव अवस्था क्या होता है। नीचे लिखते हैं द्रव अवस्था, द्रव अवस्था, ठीक है। सीधे द्रव ही लिखते हैं। द्रव क्या होता है, तो आप लोग द्रव में देखिएगा क्या होता है। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन बताएंगे आप लोग को। तो देखिए द्रव अवस्था का डिफिनेशन होता है इसका आकार, इसका आकार निश्चित तथा आयतन अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं। द्रव कहते हैं, ठीक है। इसका आकार निश्चित तथा आयतन अनिश्चित होता है, इसे द्रव कहते हैं। ठोस तो आप लोग को बता दिए, और उसके बाद बताएंगे आप लोग को गैस क्या होता है। गैस में आप लोग समझिएगा, ठीक है। इसका क्या, गैस में इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, उसे गैस कहते हैं, ठीक है। गैस कहते हैं। इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता, इसे गैस कहते हैं। और इसमें थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा था, इसका आकार निश्चित तथा निश्चित नहीं होता है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है, नहीं होता है, पास कर लीजिएगा, नहीं होता है, तथा आयतन अनिश्चित होता है, तथा हाँ आयतन अनिश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं। तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नोट कर लिए होंगे तो हम इसको साफ थोड़ा सा कर देते हैं। उसके बाद बताएंगे आप लोग को ठोस अवस्था के लक्षण क्या होता है, क्योंकि कोई आदमी शरीफ होता है तो उसको पहचान होना चाहिए ना कि वो शरीफ होता है। उसी तरह आप लोग को ठोस अवस्था के लक्षण बताएंगे, इसमें क्या गुण होता है। तो आप लोग देखिएगा ठोस अवस्था के लक्षण क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्टार मार्क लिखते हैं, ठोस अवस्था के लक्षण, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पास लिखेंगे पहला नंबर पे ठोस अवस्था के लक्षण। तो फर्स्ट नंबर पे लिखते हैं यहाँ पास, कर दिया। लोग देखेगा इसमें ठोस अवस्था में इसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है, ठीक है। इसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है। थर्ड नंबर सेकंड नंबर पे हो जाएगा हमारा, इसमें बहाव की मात्रा नहीं होता है, ठीक है। इसमें बहाव की मात्रा नहीं होता है।
इसमें बहाव की मात्रा नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले होता है इसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है, निश्चित होगा। इसमें बहाव की मात्रा नहीं होता है। जैसे देखिए, मान लिया जाए बोतल है, ठीक है, इसमें से जो पानी है वो गिर सकता है नहीं ना, क्योंकि पैक है। और इसको कहीं पे भी हम लोग रख सकते हैं, कहीं पे भी कोई स्थान पे भी इसको हम लोग रख सकते हैं। और उसके बाद हो जाएगा इसमें आणविक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल। सेकंड नंबर पे हो जाएगा इसमें आणविक आकर्षण बल। इनमें आणविक आकर्षण बल ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें आणविक आकर्षण बल ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप लोग को 3 ही बताए हैं। उसके बाद आप लोग को जो पीडीएफ देंगे उसमें आप लोग को पूरा लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो आप लोग 3 समझिए। उसके बाद आप लोग को एक और बता देते हैं, इसमें कठोर की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, यह कठोर होता है, ठीक है। 4 नंबर पे हम लोग लिख देंगे, यह कठोर होता है, यह कठोर होता है, ठीक है। यह कठोर होता है। इतना तो आप लोग समझ गए हैं। उसके बाद आप लोग को ठोस अवस्था के प्रकार बताएंगे, ठोस अवस्था कितना प्रकार के होता है। तो आप लोग सबसे पहले ठोस अवस्था के प्रकार बताएंगे कितना प्रकार का होता है। तब तक इसको हम थोड़ा साफ कर लेते हैं। ठोस अवस्था के प्रकार किसी को पता है? कोई बता सकता है? ठोस अवस्था के प्रकार बताइए, कितने प्रकार के होता है ठोस अवस्था? 4 प्रकार के नहीं, ठोस अवस्था मात्र हम लोग मुख्यतः 2 प्रकार के होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे ठोस अवस्था के प्रकार, ठोस अवस्था के प्रकार, ठीक है। ठोस अवस्था कितना प्रकार का होता है? तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कणों के आधार पर, कणों के आधार पर ठोस जो हमारा होता है वो 2 प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होता है। पहला हमारा हो जाएगा कणों के आधार पर ठोस 2 प्रकार के होता है। पहला जो हमारा हो जाएगा क्रिस्टलीय हो जाएगा, क्रिस्टलीय, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा हमारा हो जाएगा अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस। आप इसको फिर से लिख देते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस, हाँ, ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है। तो आप लोग हमारा अक्रिस्टलीय हो जाएगा, ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस। तो सबसे पहले समझते हैं, हाँ, इसको एक बात और याद रखिएगा, इसको क्रिस्टलाइन ठोस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्रिस्टलाइन ठोस भी बोलते हैं, क्रिस्टलाइन ठोस। इसको अक्रिस्टलाइन ठोस बोलते हैं, अक्रिस्टलाइन ठोस। इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन ठोस, इसको बोलते हैं अक्रिस्टलाइन ठोस। इसको बेरवादार बोलते हैं, इसको रवादार बोलते हैं, इसको बेरवादार बोलते हैं। तो सबसे पहले नीचे में देखते हैं इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन को क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय को रवादार बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं। दूसरा सेकंड नंबर पे हमारा हो जाएगा, ये तो फर्स्ट हो गया, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक है।
इसको अक्रिस्टलाइन बोलते हैं, क्रिस्टलाइन, हाँ ठीक है। अक्रिस्टलीय को बेरवादार बोलते हैं, बेरवादार बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार इसको बता देते हैं, देखिएगा। सबसे पहले जो हमारा हो जाएगा क्रिस्टलाइन ठोस, ठीक है। क्रिस्टलाइन ठोस को क्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टलाइन ठोस बोलते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस को अक्रिस्टलाइन ठोस बोलते हैं। इसको रवादार बोलते हैं, इसको हम लोग रवादार बोलते हैं, इसको बेरवादार बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोग एक समझिएगा कि रवादार ठोस क्या होता है, रवादार ठोस क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि रवादार ठोस क्या होता है, तब तक इसको साफ कर देते हैं। देखिएगा तो क्रिस्टलाइन ठोस बताते हैं आप लोग को, क्रिस्टलीय ठोस, इसको क्रिस्टलाइन भी बोल सकते हैं। क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखेंगे फिगर पार के क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। जिसमें आप लोग देखिएगा, क्रिस्टलीय ठोस को पहचानने के लिए इसका पैटर्न होता है वो सेम होना चाहिए। क्रिस्टलीय ठोस को पहचानने के लिए इसका पैटर्न सेम होना चाहिए। जैसे देखिए, ए है तो बी हो जाएगा, ये है तो बी हो जाएगा, ये है तो बी हो जाएगा, ये है तो बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें नाम देते हैं, ये है, बी है, फिर ये है, बी है, ए है, बी है, ए है, बी है, ठीक है। इसी तरह सेम हो जाएगा यहाँ पास भी, ठीक है। सेम पैटर्न होना चाहिए इसमें। देखिए, जिसका पैटर्न सेम होता है उसको क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं, और जिसका पैटर्न सेम नहीं होता, डिफरेंस होता है, उसको अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। तो ये आप लोग को समझ में आ गया क्रिस्टलीय ठोस। आप लोग का अक्रिस्टलीय ठोस बताएंगे, अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो अक्रिस्टलीय ठोस में आप लोग सबसे पहले देखिएगा, इसका जो पैटर्न होता है वो सेम नहीं होता है। जैसे यहाँ पास ए है, तुम्हारा ए हो जाएगा, ये बी है, तुम्हारे पास बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इसको नाम दे देते हैं, ए हो गया, बी हो गया, बी हो गया, ए हो गया। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, और बी भी हो सकता है। यानी कि इसका पैटर्न है वो सेम नहीं हो सकता। इसी तरह नीचे भी हो जाएगा, इसमें नीचे भी हो जाएगा, यहाँ पास बी ए बी ए बी ए बी ए, ठीक है। इसमें जो पैटर्न होगा हमारा सेम नहीं होगा, इसको अक्रिस्टलीय ठोस यानी बेरवादार ठोस बोलेंगे, ठीक है। बेरवादार, इसको बेरवादार ठोस बोलेंगे, और इसको क्रिस्टलीय को रवादार ठोस बोलेंगे, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ कि इतना तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप बताएंगे, आप आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ठीक है। हम एक क्वेश्चन देंगे, आप लोग बताइएगा कि कौन क्रिस्टलीय है और कौन अक्रिस्टलीय है, ठीक है। तो आप लोग को क्वेश्चन देते हैं, नीचे में पहचान के आप लोग बताइएगा, ठीक ना। ठीक है, दो ही लिखते हैं। अब आप लोग एक दो नाम बताइएगा कि कौन क्रिस्टलीय है, कौन अक्रिस्टलीय है। जल्दी से दो को बताइएगा, कौन क्रिस्टलीय है, कौन अक्रिस्टलीय है, ठीक है। तो बताइएगा। चलिए देखिए, हम बताते हैं आप लोग को कौन क्रिस्टलीय है, कौन अक्रिस्टलीय है। तो देखिए, इसका जो पैटर्न है सेम है। ये है तो ये है, ए बी है तो बी है, ए है तो ए है, बी है तो बी है, ए है तो ए है। इसका यानी पैटर्न जिसका सेम रहेगा उसको क्रिस्टलीय। तो ये हमारा हो जाएगा क्रिस्टलीय, ये हमारा हो जाएगा क्रिस्टलीय, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा अक्रिस्टलीय। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज यहीं तक, आप लोग को फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, इसके बाद बताएंगे आप लोग को, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को अच्छा लगा हो क्लास, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और शेयर करना नहीं भूलिएगा। शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास जो भी वीडियो डाले वो आपके पास पहुंच जाए। और हाँ,
आप लोग को टाइम टेबल बता दिए थे, आप लोग को अभी रिकॉर्डेड वीडियो ही मिलेगा। और उसके बाद आप लोग को जब लाइव पूरा सेटअप हम लोग को हो जाएगा स्टूडियो का, उसके बाद आप लोग को लाइव क्लास चलेगी। तब तक के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं। जय हिंद।